हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भारत सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल और सभी जो स्कूल के विद्यार्थी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी रेगुलर अपनी क्लासेज ले रहे हैं और वीडियो को लगातार देख रहे हैं। हम मानव परिसंचरण तंत्र चैप्टर नंबर 24 में चल रहे थे और इसी की हम आज पार्ट 4 लेकर आए हैं और यहाँ हम आज पढ़ेंगे मानव में रक्त समूह की वंशागति। इससे पहले हमने रक्त समूह ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, कुछ व्यूअर्स ये कह रहे थे कि जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी होते हैं, जो अभावग्रस्त होते हैं, जहां अभी भी इंग्लिश मीडियम बहुत कम पाया जाता है, ऐसे विद्यार्थियों को अच्छी वीडियो इंग्लिश हिंदी मीडियम में कम मिल पाती है। तो यहाँ हम आपके लिए बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा लेकर अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए मानव में रक्त समूह की वंशागति। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लगातार इस वीडियो को देखें और उसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी और हम अच्छे से आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सामान्य भाषा में आपको जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मदर लैंग्वेज हिंदी होती है, जिसे आसानी से हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स साथ में बताई जाएगी। तो नो प्रॉब्लम, तैयार रहिए। तो मानव में रक्त समूह की वंशागति अर्थात मानव में ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होती है। हम जानते हैं वंशागति जो जेनेटिक्स होती है उसमें मेंडल के नियमों को, उसके सिद्धांतों को और किस प्रकार अगली पीढ़ी में जीन के द्वारा लक्षण वंशागत होते हैं, इसे हम पढ़ते हैं। और ठीक उसी प्रकार मेंडल के नियमों के अनुसार ही मानव में रक्त समूह की वंशागति होती है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की किसी को शंका नहीं होनी चाहिए और इसी को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमने देखा कि मानव में 4 अलग अलग रक्त समूह हो सकते हैं, ए, बी, AB और O। अब उनकी वंशागति किस प्रकार होती है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बर्नस्टीन, ध्यान रखना, बर्नस्टीन ने लगभग 1924 और 25 में इस वंशागति को बताया कि किस प्रकार रक्त समूह की वंशागति होती है। अर्थात सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स के रक्त समूह हमें पता है तो हम मेंडल के नियमों और इस वंशागति के आधार पर ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि उनकी संततियों में रक्त समूह कौन सा होगा और कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बर्नस्टीन ने ये बताया और इसको हम दूसरे शब्दों में देखो, यहाँ ABO सिस्टम की आनुवांशिकी भी कहते हैं। अर्थात ABO रक्त समूह सिस्टम जो है उसकी जेनेटिक्स कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो पॉइंट है ध्यान रखने का वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ABO रक्त मानव का आनुवांशिक लक्षण है। ये बात बर्नस्टीन ने बताई, क्या बताई कि ABO रक्त
रक्त मानव का आनुवांशिक लक्षण है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि यह बहुएलीली वंशागति है। दूसरा बिंदु क्या है कि यह बहुएलीली वंशागति है, अर्थात यहाँ पर एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन होते हैं, एलील होते हैं। जैसा कि हम यहाँ इस टेबल में देखेंगे कि एक रक्त समूह जो कि एक लक्षण है रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का, जिसके लिए यहाँ पर दो अलग अलग एलील्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुएलीली वंशागति है, रक्त समूह की वंशागति। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ABO की वंशागति को 3 जीन नियंत्रित करते हैं। कितने जीन नियंत्रित करते हैं? 3 जीन नियंत्रित करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। 3 जीन नियंत्रित करते हैं, अर्थात इसकी जो हेरिडिटी है रक्त समूह की, उसको 3 जीन जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो हमें सबसे पहली बात स्टूडेंट्स इन जीन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये जीन समझ लिए तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे इस वंशागति से संबंधित कैसा भी आपके क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात आपको इस टेबल को समझना है कि आखिर कौन कौन से जीन होते हैं प्रत्येक रक्त समूह के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त समूह। यहाँ पर देखो एक कॉलम दिया है जिसमें रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझना, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का कॉलम है। दूसरा कॉलम जो लिया है हमने समयुग्मजी जीन प्रारूप, अर्थात जीनोटाइप। जीन प्रारूप को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो समयुग्मजी, ये समयुग्मजी जीनोटाइप है। तीसरा जो कॉलम हमने लिया है वो विषम युग्मजी जीनोटाइप है, अर्थात विषम युग्मजी जीन प्रारूप। तो यहाँ एक करके मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में आपको, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा। ए रक्त समूह के लिए समयुग्मजी जीन होगा IA या ऑब्लिक लगा के इसको अल्फा ए भी कह सकते हैं। कई बुकों में अल्फा ए लिखा है और कहीं पर जो है IA, दोनों ही लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हम सिंबल लेके चल रहे हैं। जैसे मेंडल ने लंबे लक्षण के लिए जीन लिया था कैपिटल टी, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर जो है ए रक्त समूह के लिए IA या अल्फा ए ये समयुग्मजी जीन है। ठीक इसी तरह से इसका विषम युग्मजी जो जीन होगा वो IO या अल्फा ओ होगा। ठीक इसी तरह से बी रक्त समूह के लिए समयुग्मजी जीन IB, ठीक है, अल्फा बी या विषम युग्मजी जीन की बात करें तो जो है IO अल्फा ओ। इसी प्रकार ओ रक्त समूह की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए केवल समयुग्मजी जीन ही होता है। ध्यान रखना, ओ रक्त समूह के लिए केवल समयुग्मजी जीन होता है, विषम युग्मजी जीन नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हम AB रक्त समूह की बात करते हैं तो वहां समयुग्मजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर जीन जो है होते हैं, तो उनके लिए जो विकल्पी है वो केवल विषम युग्मजी जीन प्रारूप होगा IB। इसी तरह अल्फा बी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको ये टेबल याद है कि किस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीन प्रारूप होगा, तो आप इसमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज समझने की है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज जो आती है समझने की स्टूडेंट, तो यहाँ अपन को देखना है कि IA जो जीन है वो प्रभावी जीन है, डोमिनेंट है, IB डोमिनेंट है, जबकि IO जो है अप्रभावी है, अर्थात रिसेसिव है। तो यहाँ A और B जब होते हैं O के साथ में विषम युग्मजी अवस्था में, तो हम जानते हैं मेंडल के नियम के अनुसार कि यदि विषम युग्मजी अवस्था होती है तो कैपिटल T
जो है प्रभावी होता है स्मॉल टी पर, ठीक उसी प्रकार जब यहाँ विषम युग्मजीय अवस्था होती है तो हम देखते हैं बी प्रभावी होगा, ओ जो है प्रभावी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ ए और ओ के साथ में ए प्रभावी होगा, ओ प्रभावी नहीं होगा। और जब चूंकि दोनों एक साथ आते हैं अप्रभावी, जैसे हम कहते हैं स्मॉल टी, तो जो है अप्रभावी जीन प्रकट होता है, अर्थात पौधा कैसा होता है, बौना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आईओ जब दोनों एक साथ आते हैं समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन, तो रक्त समूह कैसा होगा, ओ ब्लड ग्रुप का होगा। तो ये चीज मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छी तरह से बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एक टेबल बनाई हुई है, इधर आप देखेंगे एक टेबल बनाई है। हालांकि इस टेबल को बनाने का कोई ज्यादा वो नहीं है, पर हम इसको बुक में भी देख सकते हैं। पूरी टेबल मैंने नहीं बनाई है, समझने के लिए यहाँ पर 7 जो है आपको प्रकार के वो बताएं संयोजन। यहाँ एक कॉलम में क्रम संख्या है, दूसरे में माता पिता के रक्त समूह का प्रकार है, और जो तीसरा कॉलम है उसमें संततियों में अर्थात उनके जो बच्चे हैं उनकी जो जिसे कहते हैं हम पीढ़ी है, उसमें रक्त समूह क्या होगा। तो ये चीज को देखिए, यहाँ पर पहला अगर अपन लेके चलें तो ये समझ में आने की बात है कि जब पिता का रक्त समूह यदि O है और माता का रक्त समूह O है, तो उनकी संततियों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, O और A होगा। इसके अलावा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह अगर दूसरे में ले हम, O है पिता का और एक में जो है AB है, या इसको अपन रिवर्सिबल भी कर सकते हैं कि यदि पिता का AB है और माता का O है, तो भी यहाँ पर संततियों में जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा और AB होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसी तरह से यदि A और B है, पेरेंट्स का रक्त समूह किसी का भी A है, यानी माता का हो सकता है, पिता का हो सकता है, और एक का जो है B है, तो दोनों का यदि AB है तो ध्यान रखना सभी संततियों में ब्लड ग्रुप सभी प्रकार के अर्थात A, B, AB और O चारों ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो ये आगे के इसी तरह से पूरी टेबल में संयोजन दिए हुए हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ से इसको स्पष्ट करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है और इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया है कि माता का ब्लड ग्रुप यदि ए वर्ग है, माता का रक्त समूह क्या है, ए है, तो उसका जीन प्रारूप हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से हमने जीन प्रारूप लिया है, क्या लिया है, देखिए यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था लेंगे। स्टूडेंट एक चीज और बता दूं मैं आपको कि समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि यदि मान लीजिए हमें कोई भी संयोजन लेना है तो हम विषम युग्मजीय अवस्था का जीन लेंगे। विषम युग्मजीय अवस्था का जीन इसलिए लेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर ओ रक्त समूह जो कि अप्रभावी रूप में छिपा हुआ है जीन के साथ, वो भी प्रकट होगा। यहाँ केवल ए रक्त समूह ही होगा। इसलिए जब वो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वो ऑलरेडी देता है कि जो है पिता विषम युग्मजीय लेना है या सम युग्मजीय लेना है, तब तो हम उसी हिसाब से रखेंगे। अदरवाइज अगर वो इस तरह से नहीं देता है तो हम हमेशा विषम युग्मजीय जीन प्रारूप ही लेंगे। ध्यान रखना, हम विषम युग्मजीय जीन प्रारूप से ही कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारे पास ओ रक्त समूह भी इसके अंदर आएगा और ए रक्त समूह भी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने लिया एक, हमने जैसे पहला लिया कि यदि मान लो पिता का रक्त समूह ओ है और माता का ए है, हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे पहला लिया कि माता का रक्त समूह हमने लिया, मान लो ए है और पिता का जो है ओ है, तो अब यहाँ हमने जीन प्रारूप रखा। देखिए जीन प्रारूप ए के लिए क्या होगा, यहाँ से हमने देखा ए के लिए जीन प्रारूप IA IO और ओ के लिए क्या है IO। ओ के लिए तो समान ही रहेगा, एक ही है। तो यहाँ पर मेंडल के नियम के अनुसार आप जानते हैं
सबसे पहले क्या होता है, जनक पीढ़ी, उसके बाद युग्मकों का निर्माण, युग्मक बनेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जीन जो है अगुणित हो जाएंगे। तो प्रत्येक युग्मक के अंदर ये 4 युग्मक बने हैं, हर एक युग्मक में अगुणित जीन होंगे, तो यहाँ अगुणित हो जाएंगे, जबकि यहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स युग्मक आगे फिर निषेचन के द्वारा संयोजन करेंगे, तो हमारे पास 4 संततियां जो होंगी उनमें किस प्रकार संभावनाएं होंगी। यदि ये जीन IA इस IO से संयोजित होता है तो संतति में ये वाला संयोजन यानी ब्लड ग्रुप के लिए जीन प्रारूप होगा IA IO। इसी प्रकार यदि मान लो ये इससे संयोजन करता है तो भी IA IO संयोजन होगा संतति में। इसी प्रकार यदि ये युग्मक इन दोनों से भी संयोजन हो सकता है तो IO IO और IO IO संतति के अंदर जीन प्रारूप होगा। तो यहाँ पर जब हम इनका लक्षण प्रारूप लिखेंगे F1 पीढ़ी के अंदर, तो देखिए ये ब्लड ग्रुप क्या होगा A, ये क्या होगा A, ये होगा O और ये होगा O, अर्थात 2 संततियों में A ब्लड ग्रुप और 2 में O। तो हम कह सकते हैं 50% जो है, या अनुपात की बात करें तो हम 1:1 अनुपात होगा। तो संततियों में हम अनुपात निकाल सकते हैं, प्रतिशतता बता सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर चेक बोर्ड के द्वारा भी इसको बताया जा सकता है, तो देखिए यहाँ से हम युग्मकों को चेक बोर्ड में ले जाते हैं, जैसे हम मेंडल के नियम में करते हैं। तो ये चेक बोर्ड में ले गए, दोनों तरफ हमने युग्मक रखे, उसी प्रकार IA IO और इसी तरह से IO IO। तो यहाँ ये युग्मक इससे संयोजित होता है तो संतति में IA IO जीन आएगा। इसी प्रकार ये वाला संयोजन, ये वाला युग्मक इससे संयोजित होता है तो संतति में IO IO जीन प्रारूप आता है। इसी तरह से ये युग्मक इससे संयोजित होता है तो यहाँ IA IO, इसी तरह से IO IO से IO IO, 2 अलग अलग। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चेकबोर्ड भी इसी चीज को बता रहा है, ये चीज हम भली भांति जानते हैं, तो आप किसी भी एक तरीके से बता सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप कोई सा भी, यहाँ से कोई भी संयोजन ले सकते हैं और उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इन जीन के आधार पर। तो यहाँ पर कोई और भी आप ले सकते हैं, तो एक बार इसको आप नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने रक्त समूह की वंशागति के लिए जो वीडियो बनाई थी वो ज्यादा बड़ी हो गई, इसलिए यहाँ पर हम फिर से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके इस वीडियो में और ज्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो ये देखिए कि हमने यहाँ जो टेबल ली है, मैंने कहा टेबल में और भी संयोजन हो सकते हैं, तो यहाँ पूरे नहीं लिखे हैं, तो इस बात को आप ये न करें। आप बुक में पूरी टेबल दी हुई है, लगभग 10 प्रकार के संयोजन बनते हैं, तो आप वहां से उसको देख लें और जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप लेके और जो आपको नियम बताया है अभी पिछली वीडियो में, उसके अनुसार आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि यदि मान लीजिए एक माता है जिसका ब्लड ग्रुप A वर्ग है, ओके, यदि एक माता है जिसका ब्लड ग्रुप A वर्ग है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है AB वर्ग है, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ हम जीन प्रारूप जो आपको बताए थे कि A के लिए क्या होगा IA IO, B के लिए IB या IB IO, AB के लिए जीन प्रारूप IA IB, जबकि O के लिए IO। ये
जीन प्ररूप आपको बताए थे, तो ये ध्यान रखने हैं। तो यहां से आप लेंगे, तो हमने कहा विषम युग्मजीय हमें लेना है, तो ए के लिए हमने लिया IA IO, जबकि AB वर्ग के लिए केवल विषम युग्मजीय अवस्था है IA IB। तो यहाँ हम इसको जीन प्रारूप को रखते हैं, और उसी प्रकार मेंडल के नियम के अनुसार जो संततियां हैं उनमें ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि एक संतति जो होगी, यानी कहने का मतलब 4 संततियों में ये है, अगर हम प्रतिशतता निकालेंगे तो 2 ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, अर्थात 50% ए ब्लड ग्रुप वाली संततियां होंगी, जबकि 25% AB और 25% बी रक्त समूह वाली संततियां हो सकती हैं। तो यहाँ हमने ये ए कौन सा वर्ग है इसको देखते हैं। देखो यहां से हमने ये लिया है नंबर 4 ए और ए बी, अर्थात जिसमें हमने यहाँ माता का रक्त समूह ए वर्ग लिया है। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पिता का रक्त समूह ए ले रहे हैं या माता का ले रहे हैं। तो यहाँ एक का रक्त समूह ए है, एक का ए बी है, तो संततियों में क्या रक्त समूह होगा, ए बी ए बी, अर्थात 3 प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं। तो यहाँ ए बी है, बी बी है और ए बी भी रक्त समूह होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं, ये थर्ड वाला लेते हैं जो टेबल में है, जिसमें एक का रक्त समूह ए है और एक का रक्त समूह बी है, पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी। तो यहाँ हम लेते हैं पिता माता, पिता का रक्त समूह हमने कहा क्या है, ए, तो ब्लड ग्रुप ए है, जबकि यहाँ माता का बी है। जीन प्ररूप जब हम रखते हैं, जीन प्ररूप, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप कौन सा लेंगे, यहाँ पर हमने कहा विषम युग्मजीय अवस्था, तो IA IO ये हमने लिया। ठीक इसी तरह से बी के लिए रक्त समूह है माता का, तो हमने यहां से लिया IB और IO। अब यहाँ पर दोनों जीन आपस में जो है युग्मक बनाएंगे, तो ये जनक पीढ़ी कहलाई, जनक पीढ़ी। मेंडल के नियम अनुसार हमें चलना है, जिस प्रकार कैपिटल टी या स्मॉल टी उन जीन्स के लिए संयोजन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, युग्मकों का निर्माण। पहला स्टेप है युग्मकों का निर्माण। तो यहाँ युग्मक बनेंगे। तो यहाँ देखिए एक युग्मक बनेगा IA, एक बनेगा IO, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर IB IO, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हम जानते हैं ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। तो यहाँ जीन जो है सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक के अंदर अगुणित शुद्ध जीन ही आता है। तो यहाँ IA जीन आया, इस युग्मक में IO जीन है, यहाँ IB जीन है और यहाँ IO जीन है। इसके बाद जब हम निषेचन की बात करते हैं, युग्मक आपस में संयोजन करेंगे, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये कहता है कि कोई भी युग्मक किसी भी युग्मक से संयोजित हो सकता है। अर्थात ये युग्मक है, हम इसको पहले लेके चलते हैं स्टूडेंट, तो ये युग्मक इस वाले पहले इस युग्मक से संयोजन हो सकता है। ये हमने जो है किया संयोजन इसका, तो ए युग्मक IA जीन IB से संयोजन करेगा तो IA IB बनेगा, IA IB। ठीक इसी प्रकार ये युग्मक इस युग्मक से भी संयोजन कर सकता है। तो यहां से ये लिया हमने, तो संतति में जीन क्या आएगा, IA IO। ओके, पहले हमें अल्फाबेट के अनुसार A लिखना है या B लिखना है,
और फिर उसके बाद हम ओ लिखेंगे, यानी पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर उसके बाद ओ लिखेंगे। तो जो भी संयोजन आएगा दो जीन का एलील का, तो उसमें सबसे पहले ए लिखेंगे, यहाँ फिर ओ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये युग्मक दोनों युग्मकों से संयोजित हो चुका है, तो इसको अब हम छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से इस युग्मक को लेंगे, ये युग्मक इससे भी संयोजित हो सकता है एक बार, ठीक है। तो क्या आएगा संतति में, इन दोनों का संयोजन वापस से, यानी निषेचन होने के बाद 2n होगा, तो IB और IO, ओके। इसी तरह से ये वाला युग्मक इससे भी संयोजित हो सकता है, तो संतति में क्या जीन प्रारूप आएगा, IO यहां से और IO यहां से, ओके। तो अब यहां पर क्या आ गया, F1PD आ गई, F1PD। तो F1PD में जब हम लक्षण की बात करेंगे तो यहाँ हमने ब्लड ग्रुप बताना है, ना कि कोई लंबाई का लक्षण लिया है हमने, ना कोई यहाँ पर रंग का लक्षण लिया है। हमने क्या ले रहे हैं, हम ब्लड ग्रुप दिखा रहे हैं, ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स दिखा रहे हैं, आनुवंशिकी दिखा रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इस संतति का हमें ब्लड ग्रुप बताना है। तो इस जीन प्रारूप के लिए ब्लड ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट, AB, IA, IB। तो IA, IB कहाँ है इसमें, ये रहा। तो क्या होगा ब्लड ग्रुप, AB होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, अर्थात इसका रक्त समूह AB। इस वाली संतति की बात करें तो यहाँ पर देखो IA, IO, तो IA, IO कहाँ पर है, ये रहा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, A। इसी तरह से यहाँ देखिए IB, IO, तो IB और IO जीन कहाँ है, देखिए ये रहा। तो यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, B। इसी प्रकार ये देखिए लास्ट में IO, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O। अर्थात यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि चारों संततियों में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना है, AB, O, AB, A, B, O, अर्थात चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर हम इनकी प्रतिशतता बताएं तो 25% AB, 25% A, 25% B और 25% O रक्त समूह की संततियां होंगी। अनुपात की बात करें तो 1 अनुपात 1 अर्थात 4 संततियों में एक AB की होगी, एक A रक्त समूह की संतति होगी, एक संतति का ब्लड ग्रुप B होगा और एक संतति का ब्लड ग्रुप O होगा। अर्थात चारों बच्चों में, चारों चाइल्ड्स के अंदर सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। अगर इसको आप भिन्न में बताना चाहें तो भिन्न में भी बता सकते हैं हम, यानी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो जो भी रूप में आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। आप कोई सा भी यहां से, अब यहां देखिए हमने कहा, ये लिया हमने कि एक का रक्त समूह A है, एक का B है, तो चारों ही रक्त समूह हो सकते हैं। तो बच्चों में क्या होंगे, चारों रक्त समूह होंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप स्टूडेंट खुद कर सकते हैं, कोई सा भी संयोजन उठा लीजिए और इसके अनुसार जो आपको बताया है आप आंसर इसका निकाल लेंगे। तो इस प्रकार सभी मानव ग्रुप की जो है जेनेटिक्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इसका जो है महत्व ये है कि हम इससे संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी संतति का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, लेकिन कंफर्म केवल ब्लड ग्रुप को चेक करके ही बताया जा सकता है। ओके, थैंक यू।